खेत का चुड़ैल। एक रहस्यमय कहानी। गांव के एक लापरवाह नौजवान लखन को रात में खेत की रखवाली करने का काम मिलता है। वहां उसे एक चुड़ैल का सामना करना पड़ता है जो खेत को बंजर बना चुकी है। लखन क्या करेगा? क्या वो चुड़ैल की मदद करेगा? क्या वो खेत को बचा पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा दिखाएं। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि दूर जंगल के पास एक खेत है जहां रात होते ही छा जाती है एक अजीब सी सन्नाटा। ये वो खेत था जिसकी रखवाली करने जाता था लखन। वह एक लापरवाह नौजवान था। एक शाम सूरज ढलने को ही था, लखन को जाना पड़ा उसी खेत की रखवाली के लिए। वह गांव वालों की बातों को वो हवा समझता था, मगर आज सूरज ढलते ही एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी उसे। खेत के बीचों बीच बनी थी एक ऊंची सी झोपड़ी जहां रखवाले रात बिताते थे। झोपड़ी के अंदर घुसते ही लखन ने देखा टूटा हुआ दिया और बिखरी हुई राख। कुछ तो हुआ था यहाँ, ये तय था, मगर लखन ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह झोपड़ी की छत पर चढ़ गया जहां से पूरे खेत का नजारा दिखता था। रात गहराती गई और सन्नाटा घना होता गया। तभी दूर खेत में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। लखन की सांसें थम गई। धुएं के बीच एक लंबी चौड़ी सी छाया इधर उधर डोल रही थी। क्या ये वही चुड़ैल थी जिसके किस्से गांव में मशहूर थे? लखन सहम गया। तभी वो छाया उसकी झोपड़ी के पास आकर रुक गई। अब तो लखन के होश उड़ चुके थे। वो बस दुआ मांग रहा था कि ये चुड़ैल उसे न देख ले। तभी एक कर्कश आवाज आई, निकल आओ छिपने वाले, मैं जानती हूँ तू यही है। लखन के पास कोई चारा न था। कांपते हाथों से वह नीचे उतरा और झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके सामने खड़ी थी एक लंबी चौड़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए जंगल की तरह थे और आंखें जलते हुए अंगारों जैसी। चुड़ैल ने लखन को घूरते हुए कहा, तू ही है वो बेखौफ जिसने मेरा इंतजार किया। लखन घबराते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ रखवाली करने आया हूँ। चुड़ैल ठाका लगाकर बोली, रखवाली किस चीज की? इस सूखे हुए खेत की जहाँ सालों से कुछ नहीं होगा। लखन को समझ नहीं आ रहा था ये चुड़ैल क्या कह रही है। तभी चुड़ैल ने आगे कहा, पर तू मेरी मदद कर सकता है। ये सुनकर लखन चौंक गया और डरते हुए बोला, मदद? आपकी कैसी मदद? चुड़ैल ने लखन की तरफ झुकते हुए कहा, ये खेत बंजर हो चुका है। इसमें फिर से जान लाने के लिए मुझे एक खास जड़ी की जरूरत है। लखन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी जड़ी और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चुड़ैल ने दूर जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ उस घने जंगल में खिलती है रात की रानी। लखन का दिल बैठ गया। रात रानी तो जंगल की सबसे खतरनाक जड़ी मानी जाती थी। चुड़ैल ने उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? इसका मतलब है तू जानता है रात की रानी के बारे में, तब तू जा सकता है उसको लाने। लखन असमंजस में था। एक तरफ चुड़ैल का खौफ, दूसरी तरफ सूखे से बिलखता हुआ खेत। तभी उसे याद आया उसके दादा की बातें। उसके दादा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अक्सर कहा करते थे कि रात की रानी जहर जरूर होती है, मगर सही मात्रा में इस्तेमाल की जाए तो वो वरदान भी बन सकती है। लखन ने चुड़ैल की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं लेने जाता हूँ वो जड़ी। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो याद रखना, सूर्योदय से पहले लौट आना। लखन रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चल पड़ा। रात का जंगल खतरों से भरा हुआ था। हर आहट में उसे भयानक जीव लगते। कई घंटों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसे मिल गई रात की रानी। वह जल्दबाजी में वापस लौटने लगा। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई दे रही थी। सूर्य निकलने वाला ही था। वह खेत पर पहुंचा, मगर वहां चुड़ैल नहीं थी। हताश होकर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी खेत के बीचों बीच उग आए हरे भरे पौधों पर। लखन दंग रह गया। क्या रात की रानी का असर इतना जल्दी हुआ? तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, देखा, तेरी मदद से ये खेत फिर से जिंदा हो गया। लखन ने चारों तरफ देखा, मगर चुड़ैल कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वो जंगल में कहीं गुम हो चुकी थी, या फिर कहीं खेत के बीच ही उन हरे भरे पौधों में छिप गई थी। लखन को ठीक से पता नहीं चला, मगर इतना जरूर था कि चुड़ैल और उसका जादू असली थे। गांव वापस लौटकर लखन ने सबको ये अजीब किस्सा सुनाया। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं, मगर एक बात तो साफ थी,
वो सूखा खेत अब लहलहा रहा था, मानो सालों बाद उसे नया जीवन मिल गया हो। खेत हरा भरा होने के बाद भी लखन को कभी-कभी रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। दूर जंगल से आती हुई हवा में कभी-कभी उसे लगता था वो चुड़ैल की हंसी सुन सकता है। खेत का चुड़ैल एक रहस्य बनकर रह गई, कभी मददगार, कभी डरावनी। ये कहानी गांव वालों और हम सबको ये सीख देती है कि प्रकृति और उसके रहस्यों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।